रिसेंटली बारबी और ओपेनहाइमर के फीवर के बीच में दो हिंदी मूवीज भी रिलीज हुई हैं। पहली थिएटर में अजमेर 92 के नाम से और दूसरी ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी प्राइम वीडियो पर बवाल, जिस पर सबसे पहले मैं बात करूंगी अजमेर 92 की। और अगर आप एक मूवी लवर हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि किसी भी फेमस रिव्यूअर ने इसका रिव्यू नहीं किया है, जो मेरे लिए बहुत अजीब बात है। क्योंकि देखो, मेरे जैसे स्ट्रगलिंग कंटेंट क्रिएटर्स अगर हर फिल्म नहीं देख पाते हैं, जिनके पास पैसों का प्रॉब्लम है, किसी का सपोर्ट नहीं है, तो समझ में एक बार को आता है। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास इतनी सारी ऑडियंस है, उनका काम ही है ये, उस काम में मंजे हुए हैं, वो भी छोटी छोटी फिल्मों को मौका नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा। केवल नेपोटिज्म का झंडा ले घूमने से या स्टार किड्स का मजाक उड़ाने से सब कुछ नहीं होता है। आप छोटी छोटी फिल्म को देखिए और उनके फिल्म मेकर्स, एक्टर्स को ये कॉन्फिडेंस दीजिए कि नहीं, आप काम करो, हम आपके काम को सराहने के लिए यहाँ बैठे हैं। खैर एनीवेज, देखो, मेरे लिए तो फिल्म एकदम प्यार है और जब तक मेरी पॉकेट मुझे अलाउ करेगी मैं फिल्म देखती रहूंगी और रिव्यू दूंगी, फिर चाहे कोई देखे या ना देखे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें अजमेर 92 की, तो ये एक इंपॉर्टेंट फिल्म है जो अजमेर में 1992 के वक्त हुए हॉरिफिक रेप केसेस पर लाइट डालती है कि किस तरह से मासूम लड़कियों को फंसाया जाता था, मदद करने के बहाने उन्हें बुला करके उनके साथ रेप होता था एंड इसी रेप की आड़ में उनकी न्यूड फोटोज भी क्लिक कर ली जाती थी, जिसके बाद उन्हें काफी ज्यादा ब्लैकमेल किया जाता था कि अगर तुमने फ्यूचर में भी हमारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप्स नहीं कंटिन्यू रखे तो हम तुम्हारी ये न्यूड पिक्चर्स वायरल कर देंगे। जिस डर से वहां एक एक लड़की ने सुसाइड करना शुरू कर दिया, जहां पर ये तादाद जाकर पहुंच गई 250 तक। एंड इसी स्टोरी को ये फिल्म अनकवर करती है कि कैसे चीजें शुरू हुई और कैसे मुजरिम पकड़े गए। देखो, ये कोरोना काल में एक छोटे बजट यानी सिर्फ 6 करोड़ में बनी एक मूवी है, जिसके ना ही एक्टर्स बहुत मंजे हैं 2-3 को छोड़कर, और ना ही फिल्म मेकिंग ग्रेट है। लेकिन हाँ, वही बात होती है कि हमें ऐसे पिक्चरों को मौका देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कोई प्रोपोगेंडा या एजेंडा नहीं है। ये अपने मैसेज को भी ऑडियंस तक पहुंचा देती है और एक बहुत साफ सुथरे तरीके से कि कैसे हम अपने आसपास की लड़कियों को सेफ रख सकते हैं, उन्हें ये समझा सकते हैं ऐसी पिक्चर देख करके कि प्लीज किसी भी तरह के ट्रैप में मत पड़ना। एंड मुझे लगता है यही रीजन है कि इसमें इतना ज्यादा प्रोपोगेंडा नहीं था, ये फिल्म ने हाइप नहीं पकड़ी। अदरवाइज तो आप जानते ही। एंड कहीं ना कहीं इसमें सबका हाथ है, चाहे वो रिव्यूअर हो और थोड़ा बहुत ऑडियंस का भी। तो मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली हमें बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए, बट हाँ, एक अच्छी सीख के लिए जरूर देखनी चाहिए। इसीलिए मैं इस फिल्म को दूंगी 5 में से 2.5 हार्ट्स। वहीं दूसरी तरफ प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी बवाल, जिसके डायरेक्टर हैं नीतीश तिवारी, और इसमें बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, वरुण धवन, जानवी कपूर। एंड ट्रस्ट मी, ये एक चीप रोम कॉम ड्रामा है जिसमें कहानी कुछ लखनऊ के अज्जू भैया की है, जो कि हिस्ट्री टीचर है स्कूल के और एक बहुत ही इमेज कंसर्न इंसान है, जो इमेज के लिए आप समझिए किसी की जान ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। और इसी इमेज के चोचले में फंस करके वो एक ऐसी सुंदर लड़की से शादी कर लेते हैं जिसको अनफॉर्चुनेटली एपिलेप्सी या फिर दौरों का प्रॉब्लम होता है। एंड इसी प्रॉब्लम की वजह से वो उनसे शादी तो कर लेते हैं लोगों को दिखावे के चक्कर में, लेकिन एक कमरे में ऐसे रखते हैं जैसे उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। फिर वो एक दूसरे से लड़ते हैं और हर वक्त अज्जू भैया निशा यानी जानवी कपूर को नीचा दिखाते रहते हैं कि भाई तुम तो बेकार की हो। फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि उन लोगों को यूरोप का टूर करना पड़ता है, जहां पर वो वर्ल्ड वॉर 2 की साइट्स में जा जाकर ये रियलाइज करते हैं कि अगर हम भी एक जूइश कपल होते उस टाइम पे और हमारे साथ भी ये सब होता तो कितना कठिन होता। इसीलिए हमें हमारे रिलेशनशिप की वैल्यू करना चाहिए। तो अब आप समझ रहे हो कि बॉलीवुड के फिल्म मेकर किस एक्सटेंट तक गिर गए कि ये लोग हिटलर को एज अ मेटाफॉर यूज कर रहे हैं अपनी पिक्चर में, कि अगर हिटलर के समय में ऐसा हुआ होता और हम अपनी चीप कहानी को वर्ल्ड वॉर 2 से जोड़ देंगे तो वो कुछ बहुत यूनिक बन जाएगी। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चीप चीज चीप ही रहेगी, स्पेशली जब आप उसमें चीप एक्टर्स और चीप स्क्रीन प्ले रखोगे, तब तो क्या ही बोल सकते हैं। कहानी आपने बताई है लखनऊ की, शूटिंग की है कानपुर में, और वहां के लोग किए थे रहे थे, हमेशा ऐसे नहीं बोलते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि बॉलीवुड में जब भी यूपी की या कानपुर लखनऊ की कोई भी कहानी को दिखाया जाता है तो बस किए थे, लिए थे, नहाए थे, खाए थे, नहीं, हम लोग भी नॉर्मल बोलते हैं। बात यह है कि हमारा एसेंट थोड़ा सा चेंज होता है, जिसपे आपको एसेंट पे काम करने की जरूरत है। केवल ए जोड़ने से वो लखनवी या कानपुरिया नहीं हो जाएगा। इनफैक्ट आप लोग तो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पा रहे हो, और मैं लखनऊ और कानपुर की हिंदी की बात तो क्या ही करूं, जहां पर एकदम अच्छी हिंदी बोली जाती है।
तो अगर नहीं आता है तो मत करो, अगर आप ठीक से नहीं कर सकते तो किसी भी स्टेट की लैंग्वेज को डिसरिस्पेक्ट मत करो। तो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगी कि बवाल एक चीप अटेम्प्ट है रोम कॉम के नाम पर, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और आजकल हर दूसरा डायरेक्टर यही करने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, एज अ रिव्यूअर, एज अ व्यूअर, हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि किसी भी गंदी फिल्म के आगे अगर नितेश तिवारी जैसे डायरेक्टर का नाम जुड़ा है तो जरूरी नहीं है कि वो फिल्म अच्छी हो जाए। हमें हमारे कान, आंख, दिमाग सब खुला रह करके पिक्चर को देखना पड़ेगा कि क्या गलतियां हैं, उन्हें पॉइंट आउट करना पड़ेगा, वरना हमें हमेशा ही ऐसे स्टार किड्स के बीच में उलझा दिया जाएगा। इसलिए मैं बवाल को दूंगी 5 में से 2 हार्ट्स, क्योंकि अगर आप बोर हो रहे हो तो हाँ, एक फन फ्रॉलिक और मजे लेने के लिए ये पिक्चर देख सकते हो एक बार। तब तक आप मुझे बताओ कि अजमेर 92 या फिर बवाल, किसको ज्यादा व्यूअरशिप मिलनी चाहिए थी, और क्यों नहीं लोग छोटी फिल्म्स को सपोर्ट करते हैं। तब तक हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू।